पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है? द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the house following it. Find this value of x. कहोगे क्या था ये? बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ऊपर से गया है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो है, लेकिन इसे इस तरीके से समझो। आपने बहुत देखे होंगे, एक ही सिद्ध में एक रो के अंदर बहुत सारे घर नहीं होते हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसे करके उस घर पे मार्किंग भी होती है। लाइक ऐसे जो इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं उनके अंदर तो एक ही रो में बहुत सारे घर होते हैं। हाँ, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी है कि एक ही रो में घर है। कहाँ से? पहला से लेके 49 तक, यानी कुल मिला के 49 घर एक रो के अंदर हैं। बोले ओके, आ गई बात समझ में, घरों की बात हो रही है। 49 घर हैं एक रो के अंदर। हाँ सही बात है, 49 घर हैं एक घर के एक रो के अंदर। सो यहाँ पे कैसे होगा? बोले पहला घर हो गया एक नंबर वाला, फिर दूसरा घर आ जाता है, फिर तीसरा घर, फिर चौथा घर, ऐसे ही करते और यहाँ पे भी ऐसे ही पहुँचते आखिरी 49 नंबर का घर होता है। ठीक है, अब नंबरिंग कर देते हैं कि भैया ये नंबर 1 घर और आखिरी घर कौन सा है? बोले नंबर 49 वाले घर में जाना है। ठीक है, सो ये आपका 49 घर। बोले ठीक है, तो घरों की बात करने के लिए सवाल बनाया क्या? ना। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 1 से लेके 49 तक जो घर है उनके बीच में एक एक्स नाम का घर है। तेरा बढ़िया नाम है इसका, एक्स। जी बिल्कुल। सो ये जो एक्स नाम का घर है ना, हमें पता करनी है एक्स की वैल्यू। किंतु किस हिसाब से पता करनी है कि आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे घर की एक्स की वैल्यू पता करने के लिए कि जो एक्स के पहले के जितने घर हैं, एक्स के पहले के, हाँ यानी 1 से लेके एक्स तक के जो घर हो गए वो जो हैं वो सारे इक्वल होंगे एक्स के बाद के घर के हैं। ये कैसे हो सकता है? वो इक्वल कैसे हो सकता है? देखो वापस पढ़ो। देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। मतलब ये कि मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी घर बना देता है, ये अपना घर है, ठीक है, ये x मान रखा है हमने, ठीक है। इससे पहले 2 घर और है, एक घर और बना देती हूँ मैं, ये एक हो गया और इसी हिसाब से इसको ऐसा कुछ अजीब सा घर मान लो, ये घर है, ठीक है, ये मेरा एक्स वाला घर है। ऐसे ही इसके आगे भी 2 घर हैं, एक घर ये हो गया, ठीक है, ऐसे 2 घर हो गए। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एक्स के पहले के जो घर है ना, एक्स के पीछे जो घर रह गए, बोले 2 घर है एग्जैक्टली। 1 + 1 कर दो आप यहाँ पे, इन दोनों का सम कर दे तो क्या आएगा? बोले 1 घर प्लस में 1 घर 2 घर, तो ये इक्वल होगा एक्स के आगे जितने घर बच गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स के आगे भी 2 घर हैं, यानी 1 + 1 अगर हम कर दें तो ये 2 होगा, यानी इन दोनों का सम जो है वो आपस में इक्वल हो। बोले ओके, समझ में आ गई बात। तो वो हम कैसे? यहाँ पे तो मैंने आपको सीधा बता दें कि कुल मिला के 5 ही घर हैं, ठीक है, और जो तीसरा घर रहेगा उसके अगले और उसके पिछले जो घर रहेंगे उनका सम आपस में बराबर होगा। हमें ये एक्स ही पता करना है कि ये घर कौन सा है, कि कौन से नंबर का घर है। 1 से 49 तक घर है ना, तो इस हिसाब से पता करना है कि इसके पीछे वाले जो घर हैं उनको जोड़ दे और इस एक्स के आगे के जो घर हैं उनको जोड़ दे, वो आपस में इक्वल हों। इस हिसाब से ये एक्स नंबर का घर कौन सा है, तो एक्स नंबर का घर हमें पता करना होगा। क्योंकि ये हम कैसे पता करेंगे? तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ना, मतलब और कुछ ना दिया, कह रहे हैं आगे घर है पीछे घर है, जोड़ दो सबको बराबर होंगे, बीच में कौन सा घर है, वो घर कौन सा है, हम कैसे पता लगाएंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इजीली पता लगा सकते हो। बोले कैसे पता लगा सकते हैं? ये आपकी एक एपी बन गई है। इस सीरीज को ना आप एक एपी की तरह देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, घरों की जो सीरीज बनी है। सो अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक्स के पहले का घर, तो एक्स से एक पहले घर कौन सा होगा? बोले जो भी यहाँ पे घर होगा उसमें से -1 कर दे तो पिछला घर मिल जाएगा। जैसे मान लो मुझे तीसरा चाहिए तो 4 में से 1 घटा दूंगी तो यहाँ पे 3 आएगा। सिमिलरली एक्स से पहले वाला घर पता करना है तो सीधी सी बात है, एक्स में से -1 कर दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा पिछला घर कौन सा है। बिल्कुल सही। ऐसे ही मुझे अगर पता करना है कि एक्स से अगला घर कौन सा है, भाई आगे के भी देखने हैं ना, बोले हाँ तो सीधी बात है, पिछला जानने के लिए -1 किया ना, तो अगला जानने के लिए हम +1 कर देंगे। अगर मैं एक्स में 1 जोड़ दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि अगला घर कौन सा है। मान लो यहाँ पे 30 है तो 30 में 1 जोड़ दोगे पता लग जाएगा अगला घर 31वां है। अगर माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा कि पिछला घर
29वां है। तो यही यहाँ पे चीज हो रही है। बोले वो चीजें तो देखी जाएंगी, ये बताओ ये x कैसे निकल के आएगा, सारा खेल ही इस x का है। सो देखो यहाँ पे आपको हिंट भी दिया गया है और हिंट को हम समझ भी लेते हैं। ये क्या कह रहा है, सम ऑफ हाउसेस x के पहले के, यानी x के पहले जितने भी घर है, x के पहले कितने घर है, बोले 1 से लेके x माइनस 1 तक, एग्जैक्टली x तक नहीं, x माइनस 1 तक जो हमारे घर हो जाएंगे वो x से पहले के घर हो जाएंगे, इनका सम यानी सम ऑफ x माइनस 1, राइट। लास्ट टर्म अपनी क्या हुई, x माइनस 1 हुई। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ x माइनस 1 जो है हमें वो इक्वल प्रूफ करना है किसके, तभी x की वैल्यू आ पाएगी किसके, x के आगे जितने घर हैं। अब आप कहोगे ये तो फिर वही बात होगी, x के आगे कितने घर हैं ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाना तो और भी आसान है। बोल क्यों, 1 से 49 तक कुल मिला के आपके पास घर है, बोले हाँ, मतलब आप पहले ना सारे घरों का सम पता कर लो, 49 के 49 हाउसेस का सम पता कर लो कि पहला घर है, पहले में अगला दूसरा घर, 2 1 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, उसके आगे आप 4 आ जाएगा, 4 5 6, 4 6 में जोड़ दोगे 10 आ जाएगा, फिर 10 में आप अगला 5 जोड़ दोगे 15 आ जाएगा। तो ऐसे करके 1 से लेके 49 तक सब घरों को जोड़ दो, ठीक है, गिनना नहीं है, सारे के सारे घरों को जोड़ देना है। तो एस बोले हाँ ठीक है, जोड़ दिया। उसके बाद ये जो इतना है s से लेके x तक का, सॉरी 1 से लेके x तक का, इतने घरों को माइनस कर दो, यानी सम ऑफ x को माइनस कर दो। इतना पहले इस पूरे का घर का निकाल लो कि भैया 1 से लेके 49 तक जो घर है उनका सम हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ तक के जो है वो हमें चाहिए नहीं, हमें खाली 49 तक की जरूरत है, राइट। तो इतने को हम हटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के घर हमें पता लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के घरों का सम पता लग जाएगा। तो इस चीज में हमें वैल्यू पुट करनी है। ओके चलो कर देते हैं, आसान सा काम है। तनिक ठहरो, हमें पहले सम ऑफ x माइनस 1 पता करना होगा। x माइनस 1 क्या है, नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे, इसे आगे भी देखेंगे। तो हमें पहले सम ऑफ x माइनस 1 पता करना होगा, फिर हमें सम ऑफ 49 हाउसेस भी पता करना होगा, पूरे के पूरे घरों को जोड़ देके हो गया आएगा। फिर हम पता करेंगे सम ऑफ x टर्म्स एज वेल, कि x यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टर्म ले लेते हैं या नंबर ऑफ हाउसेस ले लेते हैं तो क्या सम बनेगा, और वो सारी वैल्यूज निकालने के बाद इसमें डालेंगे। तो ठीक है, इसको हम ऊपर सहेज के रख देते हैं, इसको ऊपर रख देंगे। अब हम ये समझ में आ गया ना घरों का पूरा कॉन्सेप्ट किस हिसाब से है। तो हमें चाहिए एस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू S49 माइनस SX, इसमें वैल्यू डालनी है और x की वैल्यू हमें पता लग जाएंगी। तो अब हम पता कैसे करेंगे, हमें चाहिए सम ऑफ x माइनस 1, राइट। फिलहाल हम ले रहे हैं SX माइनस 1। इस x माइनस 1 को आपको क्या समझना है, यहाँ पे ये x माइनस 1 है क्या। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये जो x माइनस 1 यहाँ पे दिया गया है ना, ये आपका हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, राइट। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और फिर डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। सो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे x माइनस 1, जी हाँ, n की वैल्यू है ये आपकी। फिर बोलोगे a क्या है मेरे दोस्तों, तो a देखो आपके पास है 1। बोले 1 कैसे आया, घर की सीरीज कहाँ से शुरू हो रही थी, 1 से ही शुरू हो रही है ना, तो पहली टर्म आपकी वो हो गई। कहोगे अच्छा हाँ समझ गए समझ गए। उसके बाद अब यहाँ पे x माइनस 1 है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसमें और किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, बोले डिफरेंस भी तो लगेगा, बिल्कुल। तो मैं वापस यहाँ एक AP यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, AP जो थी अपनी 1 2 3 डॉट 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 x कहीं तो आ रहा है डॉट 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 49 लास्ट घर है, ठीक है। डिफरेंस पता करना, कैसे पता करोगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो, राइट। अगली टर्म है 2, पिछली टर्म है 1, 2 में से 1 गया, बच जाएगा यहाँ पे 1। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या है, तो इस हिसाब से देख रहे हैं फिलहाल। नंबर ऑफ टर्म है x माइनस 1, ठीक है, कि यहाँ तक के घर होंगे, 1 से लेके x माइनस 1 तक जो घर हैं हम उनका सम पता कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे इसको हटा के पहले आपके लिए फॉर्मूला ही लिख देती हूँ। एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1d, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। अब देखो आगे, एस ऑफ एन यानी एस एक्स माइनस 1 की वैल्यू हम पता कर रहे हैं। n कितना है, x माइनस 1 है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यूज है ना वैसी वैसी ही पुट करते जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे x माइनस 1 आ गया, अपॉन में 2 रहेगा। a कितना है, 1 है, तो ये 1 आ गया। वापस से x माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू x माइनस 1 है। d कितना है, 1 है, तो ये 1 का 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
x माइनस वन एज इट इज अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो 2 1 से आपका 2 होता है, बोले हाँ 2 कम तो 2 ही होता है, तो ये आपका एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ पे गौर से देखना, ये 1 इसके साथ कैसे है, बोले मल्टीप्लीकेशन के अंदर है एग्जैक्टली। तो जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो कितना आएगा, बोले 1x। मतलब हम इसे सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस x, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस का साइन लगेगा। अब आगे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस है, बोले हाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक में एक जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, राइट। लेकिन वो कैसा 2 होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो माइनस का 2 होगा। और अब वो 2 भी 1 के साथ गुणा होगा तो 2 1 कम 2, किंतु ये होगा अपना माइनस का 2, ठीक है। बोले अब क्या किया जाए, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, हाँ प्लस माइनस एक दूसरे के अपोजिट आपस में कट जाएंगे, ये सो ये यहाँ पे कट हो गए। अब क्या किया जाए, सो इसको पहले तो थोड़ा छोटा किया जाए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x माइनस वन है और यहाँ आपके पास बच गया प्लस x, खाली x। ये कैसे हो गया, हाँ यहाँ पे इनटू के अंदर है, देखो ये x माइनस वन के साथ मल्टीप्लीकेशन में, ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे x के साथ x को गुणा किया, x इंटू एक्स कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली माइनस 1 को x के साथ करोगे 1x आएगा, तो आप इसे x भी लिख सकते हो, अपॉन में 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। एस x माइनस वन की वैल्यू हमें पता चल गई है, ये होगी अपनी वैल्यू। सम ऑफ x माइनस वन टर्म्स इतना होने वाला है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो पहले जो इक्वेशन में पहली चीज चाहिए वो पता चल गई, 1 से लेके x माइनस वन तक जो घर है उनका सम ये होगा x से पहले तक का। अब हमें पता करना है x के बाद वाले घरों की कहानी, तभी तो x पता चलेगा कि ऐसा कौन सा घर है जिसके पहले के घरों का सम और आगे के घरों का सम आपस में इक्वल है। तो चलो पता करते हैं। यहाँ पे कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो अपना कलर दूसरा ले लेंगे। आप पता करना ना बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान कैसे, देखो सेम आपकी यही AP रहने वाली है, AP तो सेम है, हाँ। अब हम क्या पता करेंगे, सम ऑफ 49 टर्म्स। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, सम ऑफ 49 टर्म्स हम यहाँ पे पता कर रहे हैं। ये काम हो चुका है, ये जो नजर आ रहा है ना, ये इस बंदे का काम हो चुका है। अब हम S49 पे आ चुके हैं, सम ऑफ 49 टर्म्स पे आ चुके हैं। अब क्या किया जाए, सो दी सेम बात है, सम करना है 49 टर्म्स का। यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज है, बोले क्या एडवांटेज है, आपको ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों, लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज आप 49 घरों का सम पता कर रहे हो, राइट। आपको पहली टर्म भी पता है और आपको आखिरी टर्म भी पता है, दैट इज 49। तो आप यहाँ पे वो छोटा वाला जो फॉर्मूला है ना सम निकालने का, सम ऑफ n टर्म्स का, वो अप्लाई कर सकते हो। और क्या होता है हमारा वो फॉर्मूला, तो वो होता है n अपॉन में 2a, सॉरी 2a तो इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपना a प्लस में l की जगह आप a ऑफ n भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो n वन सब बदल जाएंगे, सब तो नहीं, खाली n बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका a था 1, सो सेम a1, लास्ट टर्म आपकी 49 रहेगी, डिफरेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, n आपका यहाँ 49 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अब 49 हो गई है, कहीं वापस से x माइनस वन लिख दो, वो उसके लिए था, अब 49 है। अब यहाँ पे देखो ये आपका 49 हो गया, अपॉन में 2, a क्या है 1 है, l क्या है 49 है, तो इसे आप कर दोगे 49, आगे ऐड करते हैं 49 अपॉन 2 इंटू 49 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 1 आएगा, सो ये आ गया, सॉरी 49 में 1 जोड़ोगे 50 आएगा यहाँ पे, तो ये 50 आ गया। अब ये कट पिट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 2 2 सा 4 होता है, एक कैरी चलेगी, 2 5 सा 10 हो गया, सो ये 25 आ गया। इनको कर दो मल्टीप्लाई, जब आप 49 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1225, और ये अब आपका सम निकल के आ गया है 49 टर्म्स का या 49 हाउसेस का। कहोगे बहुत बढ़िया, इस इक्वेशन का पहला पता चल गया, दूसरा पता चल गया, अब तो ऐसे एक्स बचा है, ये तो छोटा सा ही होगा, दिख छोटा सा रहा है, इसमें भी थोड़ा बहुत कार्रवाई काम तो है। क्या है काम, तो पहले तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, हाँ अगला एस एक्स छोटा सा है, स्क्रीन को भी हमने छोटी कर दी है। अब एक्स एक्स पता करते हैं। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ एक्स हाउसेस, यानी यह दो एस से लेके एक्स तक कहाँ गए, ये वाली ये रही, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक के घर पता करने। क्यों करने, ताकि पूरे 49 में से इतना हिस्सा हम उड़ा दें तो इतना हमारे पास
बच जाएगा। सो आप देखो एस एक्स पता करने का सिंपल सा तरीका है, सम ऑफ एक्स हाउस पता करना है। जी बिल्कुल, हमें सम ऑफ एक्स हाउस पता करना है। यहाँ पे भी आप ये ही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बोले वो कैसे? देखो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, एन अपॉन में 2 ए प्लस में एल। ये फॉर्मूला आप इस तरीके से लगा सकते हो। आपकी पहली टर्म कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ही लिख देते हैं। पहली टर्म आपकी 1 ही है क्योंकि सीरीज 1 से ही शुरू हो रही है, पहले घर से शुरू हो रही है। उसके बाद लास्ट टर्म और ए ऑफ एन आपका x है। आपको ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे दैट x इज योर लास्ट टर्म, हमें x तक ही पता करना है। सो यहाँ पे ए ऑफ एन भी गिवन है। अब सीधा सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आया ना? लास्ट टर्म आपके यहाँ पे क्या आई है, नंबर ऑफ टर्म क्या होगी फटाफट से बताइए। बोले जो x भी होगी, जी बिल्कुल ये नंबर ऑफ टर्म आपकी x ही है और लास्ट टर्म भी x ही है। गजब बात है ना। चलो यहाँ पे करते हैं अब इसे शुरू। नंबर ऑफ टर्म x है अपॉन में 2, पहली टर्म 1 है, लास्ट टर्म x है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या किया जाए, एक में x जोड़ोगे क्या मिलेगा, तो आप इसे सीधी बात है एक में x जोड़ोगे आपका x ही रहने वाला है, 2 बार x हो जाएंगे। तो इन्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। इसको ज़्यादा सोल्व ना करने के बजाय सीधा सीधा आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको थोड़ा और छोटा किया जाए। मल्टीप्लाई कैसे होगा, सो देखो x को x से करोगे तो क्या आएगा, बोले x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। सेम चीज यहाँ पे कर देनी है। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक मिनट इसको वापस से मिटा के लिखती हूँ मैं। ये आपके पास है यहाँ पे x अपॉन में 2, इसको पूरा सोल्व ना करके x अपॉन 2 लिया। इनटू में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x प्लस 1, राइट, x प्लस 1, यही हम यहाँ पे रह देंगे। दिस इज योर सम ऑफ x टर्म्स, ठीक है। ये आपका x टर्म्स जो है उनका सम हो गया। इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल दूं। इन तीनों चीजों को लिख लो फटाफट से। सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स इतना है, सम ऑफ 49 टर्म्स इतना है और सम ऑफ x टर्म्स इतना है। इसको ज्यादा काटा पीटी हमने नहीं की है, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे हमने नहीं किया है। अब क्या करना है हमें, सो अब करनी है वैल्यू पुट। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अब हम करेंगे वैल्यूज को पुट। इस तरफ ले लूं। अब किस में वैल्यू पुट करनी है, ये जो इक्वेशन बनाई है ना, नजर आ रही है, इसे वापस से लिख देते हैं। एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स। इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। क्यों कर रहे हैं ये सब, x पता करने के लिए, वो घर पता लग जाए हमें कि कौन सा है जिसके आगे पीछे का ये सब बराबर चल रहा है। सो देखो एस एक्स माइनस 1 की वैल्यू आपके पास है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2। एस 49 की वैल्यू आपके पास है 1225, सो वी कैन राइट इट है 1225। उसके बाद क्या करना है, अब माइनस एस एक्स की चाहिए, वो भी आपके पास है, क्या है, एक्स अपॉन में 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, राइट। ये आपके पास एस सम ऑफ एक्स टर्म्स की वैल्यू। बोले ये तो ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दी, लेकिन अब भी कुछ समझ ना आ रहा किधर जाए क्या बदले। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो एक्स एक्स की टर्म्स को सबको एक साइड कर लेते हैं, नंबर्स को एक साइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, वो वहां पे जो एक्स वाली टर्म है माइनस एक्स अपॉन 2, इसको इधर बुला लेंगे। सो ये इधर आएगी तो माइनस की है तो इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2 एज इट इज। वो इधर आई तो वो हो गई एक्स अपॉन में 2, उसके साथ एक्स ऐसे था एक्स प्लस में 1। इस तरफ इक्वेशन के इस तरफ सिर्फ और सिर्फ 1225 बच गया। अब यहाँ क्या करना है, देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऊपर वालों को जोड़ लेंगे। डिनोमिनेटर अपना 2 ही है, सेम है। ऊपर देखोगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स को एक्स से किया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे वापस से। नाउ यहाँ पे एक चीज देखो, ये माइनस का एक्स है, बोले हाँ है, पहले इक्वेशन में इक्वल टू 122 भी तो लिख ले, 1225। ओके, नाउ माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, ये दोनों कट जाएंगे। सेम उसी तरह जैसे हमने पहले ये 2 काटे थे, प्लस और माइनस, तो ये आपस में कट हो गए। अब हमारे पास क्या बच गया, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। तो 2 एक्स स्क्वायर हो गए, बोले हाँ, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1225। अब यहाँ देखो तो 2 से 2 कट जाएगा, हाँ ये तो कट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1225। अब कहोगे एक्स की वैल्यू आ गई, ना ना ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। बोले यस, हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वायर है, बोले हाँ, स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन के उस साइड रूट लगा देना होता है। सो ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू
अंडर रूट 1225। अब कहोगे अंडर रूट में आएगी x की वैल्यू, ना 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 ना। अब हम इस 1225 को रूट के बाहर निकालेंगे। तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे ना तो ये रूट के बाहर आएगा 35, ठीक है। रूट के बाहर आने पे 35 रहेगा, लेकिन एक और चीज है, जब ये रूट के बाहर आता है तो 35 आ गया, लेकिन कोई भी नंबर जब रूट से निकल रहा है तो वो प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में होगा, यानी ये प्लस का 35 भी होगा और माइनस का 35। अब आप कहोगे x की वैल्यू -35 होगी, तो यही चीज सोचने वाली है यहाँ पे। कभी सुना है कि मिश्रा जी का घर जो है ना वो -35 नंबर का है? नहीं सुना ना भाई। 14वां घर है, 15वां घर है, 16वां घर है, 17वां घर है, 18 है, 19वां है, 20वां है, 26वां घर हो सकता है, 28वां घर हो सकता है, 35वां घर हो सकता है। जीरो के माइनस में घरों के नंबर नहीं है, एंड सिमिलरली घर माइनस में नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जो यहाँ पे हमारा x है उसकी वैल्यू भी माइनस में नहीं हो सकती है, क्योंकि पर अब तो आ गई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? अब आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन करनी है, जिंदगी के अंदर ना सोच समझकर हमें दोस्त सेलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि वही तो उसी हिसाब से हमारा डेवलपमेंट हो पाता है। जिंदगी में हमें सोच समझ के दोस्त करने चाहिए सेलेक्ट। यहाँ हम -35 को कर देंगे नेग्लेक्ट। जी हाँ, यहाँ इसे नेग्लेक्ट करेंगे और ये आपको मेंशन भी करना होगा दैट -35 x इज इक्वल टू -35 नेग्लेक्ट। ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमारे पास खाली x की वैल्यू बची है 35। इसका मतलब है कि वो 35वां घर होगा जिसके पीछे के घरों को अगर जोड़ दो और जिसके आगे के घरों को अगर जोड़ दोगे तो वो आपस में उनका सम इक्वल होगा। और इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो सोल्व हो चुका है। इस पूरे को आप नोट डाउन कर सकते हो। ये चीज आपको हिंट भी दी गई थी, ये यहाँ पे एज यू कैन सी दैट sx - 1 इज इक्वल टू s49 - sx। बट हिंट ना भी दी गई हो तो भी कॉमन सेंस से सोच लेना कि अच्छा ये p बन रही है, इसके पहले ही टर्म ये, इसके बाद की टर्म ये होगी। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।